हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 प्लेन ज्योमेट्री का एग्जाम एक्सरसाइज 8.3। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। एक ट्राइंगल है हमारे पास जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका जो C है एंगल C वो है 90 डिग्री। CD इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन AB के ऊपर, उसका जो AB साइड है उसके ऊपर CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। शो दैट AD इंटू DV इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल सा जो प्रॉब्लम है दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ACB। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो इसके जो वर्टिसेस है उनके थ्रू हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उनके थ्रू क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल ड्रॉ करते हुए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो C एंगल को हमने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। दैट्स वाई हमने इसको इस तरह से बनाया था कि ये जो एंगल है ये सर्कल के अंदर आए, मतलब सेमी सर्कल के अंदर आए। ठीक है, अभी नीचे की तरफ हम लोग यहाँ से CD परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो CD परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, CD परपेंडिकुलर, और उसको क्या करेंगे हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ तक ताकि वो सर्कल का जो दूसरा पोर्शन है उसमें जाके किसी पॉइंट P में टच करे, और बाकी जो है इनको हम लोग जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया हम लोग जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं आंसर में। गिवन ट्राइंगल ABC is a right angled triangle, right angled triangle, right angled at किस में राइट एंगल है, एट C, एट एंगल C। ठीक है, CD is a perpendicular on किसके ऊपर है, AB के ऊपर CD परपेंडिकुलर है। ओके, CD is perpendicular on AB। we have to prove, क्या प्रूफ करना है हमें, AD इंटू DV इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो अभी लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो उनके बारे में भी लिखना होगा। क्या क्या चीज़ हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, हमने एक्सटेंड किया है ना, पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल थ्रू the vertices of triangle ABC so that the circle circumscribes शब्द का अर्थ है जब हम लोग सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं या फिर कोई दूसरा शेप ड्रॉ करते हैं तो उसको कहा जाता है सर्कमस्क्राइब। ठीक है, सर्कल सर्कमस्क्राइब्स ट्राइंगल ABC। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, एक्सटेंड परपेंडिकुलर CD so that it touches the circle at
P। इसके बाद लिखेंगे जॉइन AP एंड BP। ये हो गया। अभी जो प्रूफ है एकदम छोटा सा ही है। प्रूफ में क्या है देखिए, सिंस CD इज़ परपेंडिकुलर ऑन AV, देयरफॉर हम लोग क्या लिख पाएंगे, देखिए परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना लाइन को, तो क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू DV। ये गया हमारा पहला पॉइंट। अभी लिखेंगे फ्रॉम द सर्कल हैविंग डायमीटर, कौन सा डायमीटर है, AB एंड CP एंड CP वी हैव। यहाँ पे आप लोग अभी थियरम 8.3.1 को लगाएंगे। देखिए डायमीटर जो है असल में क्या है, डायमीटर आर द लार्जेस्ट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सही बात है ना। तो हमारा जो थियरम था 8.3.1 वो था कॉर्ड के लिए। अगर टू कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट में तो क्या होता है, उनके सेगमेंट से बना हुआ जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इक्वल होता है। तो उसी से लिख लेंगे हम लोग AD इंटू DV इज इक्वल टू CD इंटू DP, हमने लिख दिया। अभी देखिए ये जो CD है इसको तो हमने CD की जगह पे रख दिया, और जो प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, AD इंटू DV इज इक्वल टू CD स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा एक चीज़, एंड यहाँ पे देखिए ये चीज़ भी होगा कि CD इज इक्वल टू DP, ये चीज़ हमने नहीं लिखा, नंबर 2। ओके, ये चीज़ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से AD इज इक्वल टू DB है उसी तरह से CD इज इक्वल टू DP होगा। किस लिए बताइए, क्योंकि ये तो क्या है, एक सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कल हो गया मतलब क्या, ये जो बाकी पोर्शन है ये तो आधा पोर्शन है, पूरा इक्वली आधा पोर्शन है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो DP है, DP क्या है, DP CP का ही आधा पोर्शन है, ठीक है। तो CD और DP आपस में क्या है, इक्वल है, ये भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CD को CD के जगह पे रखेंगे और DP के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, फिर से CD लिख देंगे, और इनको तो जगह पे ही रख देंगे जैसे थे वैसे ही। और अभी लिख पाएंगे हम लोग AD इंटू DV इज इक्वल टू CD इंटू CD स्क्वायर, हैंस प्रूफ। यही चीज़ ही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है X इज़ अ पॉइंट ऑन द कॉमन chord of two intersecting circles. 2 seconds AB and CD are drawn to the circles through X. Show that X into XB is equal to CX into XD. तो हमें बोला गया है कि दो सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये रहा हमारा पहला सर्कल और ये रहा हमारा दूसरा सर्कल, 2 पॉइंट्स में टच करते हैं, ठीक है, इस तरह से कट करते हैं 2 पॉइंट्स में। तो उनका जो कॉमन कॉर्ड है, X इज़ ए पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल, उन दोनों का कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा, ये वाला होगा। और उस कॉमन कॉर्ड में कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे X, ठीक है। अभी 2 seconds AB and CD आर ड्रोन टू द सर्कल्स थ्रू X के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, 2 सेकेंड ड्रॉ करेंगे। सेकेंड यानी एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स में टच करता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से कर दिया। तो इसका नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम X, इसको देते हैं यहाँ पे हम लोग X। इसका नाम सपोज़ हम लोग AB दे देते हैं हम लोग, और इसका नाम देते हैं हम लोग CD, क्योंकि देखिए यहाँ पे C और D है और A और B है, इसलिए हमने ये चुना है। और इसका नाम है
कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज पी क्यू दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी क्या दिखाना है हमको कि एक्स इंटू एक्स बी और सी एक्स इंटू एक्स टी, ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जो दिया गया है, दिया नहीं गया मतलब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, खुद एज्यूम किया है, तो वही हम लोग लिखेंगे। तो ये वाला इसका सेंटर देते हैं हम लोग ओ, इसका देते हैं सेंटर हम लोग ओ डैश, ठीक है। तो अब पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लेट टू सर्कल्स हैविंग सेंटर एट O and O dash respectively intersect each other at 2 points। कौन सा पॉइंट में? P and Q, ठीक है। let PQ be the common chord of both the circles। दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड है इसका नाम क्या है? PQ है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। हैविंग ए पॉइंट, ये भी मेंशन कर देते हैं, हैविंग ए पॉइंट एक्स ऑन इट। उसके ऊपर क्या है? एक पॉइंट है जिसका नाम है एक्स, ये भी हमने मेंशन कर दिया। नाउ ड्रॉ सेकेंड्स AB and CD थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू X के थ्रू हमने ड्रॉ किया। यही चीज़ लिखा हमने यहाँ पे। वी हैव टू शो, क्या शो करना है हमें? कि AX इंटू एक्स बी इज इक्वल टू CX इंटू एक्स डी, ये चीज़ हमें शो करना है। तो प्रूफ करना शुरू करेंगे हम लोग। प्रूफ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, तो लिख देंगे ऐसे ही। तो देखिए पहले सर्कल में, इन द सर्कल हैविंग सेंटर एट O, मैं यहाँ पे और नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ये पूरा करना है, इसीलिए आप लिख सकते हैं ये लाइन, इन द सर्कल हैविंग सेंटर एट O, टू कॉर्ड्स PQ एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट X, ये लाइन आप लिख सकते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थियोरम 8.3.1 क्या हो जाएगा? इनसे बना हुआ जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इक्वल हो जाएगा। तो इस पे लिख सकते हैं हम लोग PX इंटू, आप यहाँ से देखिए इस सर्कल को छोड़ दीजिए और इस सर्कल में देखिए सिर्फ यहाँ पे PQ और CD जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट में? X पॉइंट में। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, PX इंटू XQ इज इक्वल टू DX इंटू XC, इसको देंगे नंबर 1। अगेन इन द सर्कल हैविंग सेंटर एट O डैश, कहाँ पे है? सेंटर एट O डैश, या तो वी हैव लिख देंगे। वी हैव क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी हमारा कॉर्ड है PQ और AB, तो PX इंटू XQ तो हम लिख ही सकते हैं, और AX इंटू XB भी लिख सकते हैं। इसको देंगे नंबर 2। तो देखिए नंबर 1 और 2 से हमको क्या मिलता है?
अभी अगर हम लोग नंबर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो दोनों से क्या मिलता है, देखिए दोनों में ही जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली द राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या है हमारे पास dx इंटू एक्स सी इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स बी, यही तो हमें शो करना था। हैंस शोड। पी क्यू इज़ ए कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। पी क्यू क्या है, कॉमन कॉर्ड है किसके बीच में, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के बीच में। फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पी क्यू। पी क्यू को क्या गया, मतलब पी क्यू जो है वो है कॉर्ड, और पी क्यू को अभी एक्सटेंड यानी बढ़ाया गया बाहर की तरफ, ठीक है। और उसको कहाँ तक बढ़ाया गया, ए तक बढ़ाया गया। ए मतलब कोई भी पॉइंट है जिसका नाम है ए। अभी ए से क्या किया गया है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है, ए बी एंड ए सी, ठीक है, सर्कल के ऊपर। तो शो दैट हमें क्या शो करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी दोनों टेंजेंट्स का लेंथ जो है वो इक्वल है, हमें शो करना है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा पहला सर्कल, ये पता छोटा हो जाएगा, मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ। ये रहा हमारा पहला सर्कल और ये इंटरसेक्ट करता है दूसरा सर्कल, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। ये रहा कॉर्ड PQ। अभी PQ को हम लोग बढ़ा देंगे कहाँ तक, अप टू द पॉइंट A तक, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, अभी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। इसका नाम है ए, इसका नाम सपोज B है, इस पॉइंट का नाम सपोज C है, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हमको क्या दिखाना है, ए बी इक्वल टू ऐसे दिखाना है। तो यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ होगा। कौन सा थ्योरम, 8.3.1 थ्योरम। 8.3.1 का जो कोरोलरी है आपको याद होगा, कोरोलरी नंबर 8.3.1, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। तो ये जो आप देख पाएंगे 8.3.1, यहाँ पे देखिए, अगर किसी सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया और उसके अंदर अगर 2 सेकंड ड्रॉ किया गया, सेकंड, ठीक है, इस तरह से सेकंड ड्रॉ किया, सेकंड मतलब जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में टच करते हैं, तब हम लोग क्या लिख पाते हैं, हमने एक यहाँ पे इसको प्रूव भी किया था, ax इंटू एक्स बी इजिकल टू एक्स टी स्क्वायर। मतलब जो टेंजेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आप जिस भी सेकंड को पकड़ रहे हो उसका जो देखिए बाहर वाला जो पार्ट है और जो पूरा पार्ट है, इन दोनों के मिलने से जो रेक्टेंगल प्रोड्यूस होता है उसके एरिया के बराबर होगा। यानी आसान भाषा में कहे तो ये जो सेकंड है, सेकंड का जो एक्सटर्नल पार्ट है एक्स बी और उसका जो पूरा पार्ट है, ठीक है, उससे बनने वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया किसके बराबर होगा, टेंजेंट से बनने वाला स्क्वायर के एरिया के बराबर। क्योंकि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो टी एक्स क्या हमारा साइड है, तो टी एक्स स्क्वायर और बी एक्स इंटू ए एक्स। डी एक्स क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है सेकंड का, और जो इंटरनल सर्कल के अंदर जो पूरा पार्ट जो है उसका नाम है ए एक्स। तो ए एक्स इंटू बी एक्स इजिकल टू एक्स टी स्क्वायर। तो उसी का ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारा जो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ का अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे इस पोर्शन को आप भूल जाइए, इस पोर्शन में देखिए ये हमारा सेकंड ही है, ए पी क्यू, ठीक है, यानी ए क्यू। इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है, पी एंड क्यू, और ए बी जो है हमारा टेंजेंट है। तो यहाँ पे अगर इस कोरोलरी 8.3.1 को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो इससे बनने वाला जो रेक्टेंगल है इसके एक्सटर्नल पार्ट यानी ए पी, और इस सर्कल के अंदर वाला जो पूरा जो पार्ट है उसका नाम है ए क्यू। ए पी इंटू ए क्यू इजिकल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो रहा है। दूसरे पोर्शन के लिए भी सेम हो रहा है, इसको ढक देंगे और जो दूसरा पोर्शन है उसको भी करेंगे तो क्या होगा, ए पी इंटू ए क्यू इजिकल टू ए सी स्क्वायर। उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया है उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे लेट 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट
each other at 2 points P and Q. At P and Q. PQ is extended outside the circle to a point, कहाँ पे? To a point A तक. Now two tangents AB and AC to the circle are drawn. To the circle are drawn. क्या शो करना है? We have to show that AB is equal to AC. तो फर्स्ट हम लिखेंगे प्रूफ में लिखेंगे since AB is a tangent and AQ is a secant, we have लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अब लिख देना कि AP इंटू AQ इज इक्वल टू AB स्क्वायर. यहाँ पे आप कुछ ऐड भी कर सकते हो लाइन में, यहाँ पे शॉर्टकट में कर रहा हूँ. अगेन फिर से ये चीज़ AB इज टेंजेंट एंड सॉरी AB नहीं होगा यहाँ पे SC होगा. SC इज टेंजेंट एंड AQ इज सेकेंड. तो उस चीज़ को हम लोग फिर से दोहराएंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP इंटू PQ इज इक्वल टू AC स्क्वायर. अभी हम एक काम करेंगे, ये जो नंबर 1 है और नंबर 2 है दोनों को इक्वेट कर लेंगे. फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें? दोनों का देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, AB स्क्वायर है, AC स्क्वायर भी है, इस तरह से लिख पाएंगे हम लोग. AB माइनस AC इंटू AB प्लस AC इज इक्वल टू 0. तो अभी क्या आ जाएगा? AB माइनस AC ही रह जाएगा और ये डिवाइड हो गया इस 0 हमने इससे 0 को डिवाइड दे दिया, तो किसी भी नंबर से आप 0 को जब डिवाइड दोगे तो क्या होगा? 0 ही होगा. तो ये भी 0 हो गया. तो अल्टीमेटली क्या निकल गया? AB इज इक्वल टू माइनस को उस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा. AB इज इक्वल टू AC. हेंस शोड.